एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राजा उवाच। दोहा। हे भगवन यमदूत की ताड़न जब ही होई, धन दारा सुतमीत जो रक्षक नहीं कोई। टीका। राजा कहता है, हे भगवन, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि जब अंत समय यमदूतों की ताड़ना यानी बुलाने का समय होता है, तब धन, स्त्री, मित्र, पुत्र आदि कोई भी सहायता नहीं करता। दोहा। भवजल अति गंभीर है, हे गुरु दीन दयाल, तिनते की जो पार मम पुन काटो मोह जाल। टीका। भव यानी जन्म मृत्यु का भय रूपी सागर अति गंभीर है। भाव यह है कि जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है यह जीव। हे गुरुजी, आप दीन दयाल हो, उस भव सागर से मुझे पार करो। पुनः मोह रूपी जाल में फंसकर मैं दीन हो गया हूँ। आप कृपा करके मेरा मोह जाल काटो। श्री गुरुवाच। कवित। देहादि अनातम में आत्म अध्यास जोई, सोई माया जान संसार हेत मानिए। माया कर मान अनेक भांति होत है भान, उभे हैं स्वरूप ताही माई मन जानिए। एक है विक्षेप पुनः दूसरे आवरण जान, रचे सब जगत विक्षेप ही पछानिए। दूसरा आवरण निज रूप को छुपाए लीन, कियो अति रूप जिम जेवरी भुलानिए। टीका। देह आदि जो मन बुद्धि प्राणों से लेकर अनात्मा है, उसमें जो आत्मा है, उस आत्म अध्यास को माया कहते हैं। उस माया की दो शक्तियां हैं, एक विक्षेप शक्ति है, दूसरी आवरण शक्ति है। विक्षेप शक्ति से तो अनेक प्रकार का जगत, सूक्ष्म, स्थूल, लिंग, शरीर आदि बनाए गए हैं। दूसरी आवरण शक्ति है, जिसने अपने रूप को छिपा लिया है। आवरण नाम छुपा लेने का है। जैसे जल को काई छुपा लेती है, जैसे वस्त्र की सफाई को मैल छिपा लेती है, वैसे ही आवरण शक्ति निज रूप को छुपाए हुए है। जैसे रस्सी के स्वरूप में जो आवरण है, वह रस्सी को सर्प रूप दिखाता है। जब विचार कर देखा तो रस्सी रूपी ज्ञान से मिथ्या ही सर्प की भ्रांति का अभाव हो जाता है। दोहा। मन नेत्र और कान कर भान होत संसार, सुपन सृष्टि जिम भान होए जागृत भयो अभाव। टीका। मन, नेत्र और कान के कारण जगत का भान होता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि जागने पर सब झूठ प्रतीत होती है। दोहा। संसार रूप जो वृक्ष है, ताकि जड़ अज्ञान, ता अज्ञान प्रताप ते जानो तन अभिमान। टीका। वृक्ष रूपी जो यह संसार है, उसकी जड़ अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण शरीर में अभिमान का वास हो जाता है। दोहा। तन में हम अध्यास कर सुत दारा गृह संबंध, तिस विकार दुखत अति समझत नहीं सु अंध। टीका। शरीर में
हंता अध्यास के कारण पुत्र, स्त्री, घर, इन सब के अध्यास में फंसे हुए मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं आता। वह दुखों में फंसा रहता है और अंधे के समान उसको रास्ता नहीं दिखाई देता। राजोवाच, दोहा। हे भगवन कृपा करो, जाकर होवे सुझ, अज्ञान तिमर नासे भले, होवे अपनी बुझ। टीका। हे सतगुरु जी, आप मुझ पर कृपा करो, जिससे मेरे विचार रूपी नेत्र खुल जाएं और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो, आपके स्वरूप को मैं देख सकूं। गुरुवाच, दोहा। मान भाव को गत करो, करो भक्ति विद तीन, हिंसा धर्म त्याग कर, गो भक्ति में लीन। टीका। जो तुझ में मान का भाव यानी अहंकार है कि मैं राजा हूँ, मेरे पास हाथी घोड़े किले हैं, मेरा हुक्म चलता है, इस अहंकार को नाश कर। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं तो दूसरी कौन सी वस्तु तुम्हारी हो सकती है। जब शरीर का अंत होता है तब भाई बंधु, कुटुंब, स्त्री, पुत्र आदि सब मरघट में ले जाकर जला देते हैं। तब वह तेरे किस काम आए। रविदास जी कहते हैं, भक्ति 3 प्रकार की है। मन की भक्ति, तन की भक्ति और वाणी की भक्ति। मन की भक्ति क्या है? मन से किसी का बुरा नहीं सोचना, गुरु के वचनों में मन लगाना। तन द्वारा भक्ति से अर्थ है शरीर द्वारा दूसरों के कार्यों को सुधारना और संतों की सेवा में अपने शरीर को लगाना। वाणी द्वारा भक्ति से क्या मतलब है? मीठी वाणी बोलना और संतों से प्रीत करना, हिंसा को त्यागना, किसी जीव की हत्या ना करना और जीवों की रक्षा करना। गो भक्ति में दीन होने का भाव है इंद्रियों को परमात्मा की भक्ति में लगाना। दोहा। मन वाणी तन 3 पर, करो दंडवत धर धीर, विषय वासना दूर कर, हंकार जीतो वीर। टीका। मन पर दंड का अर्थ है मन को निश्चल करो, मन को वश में करो। वाणी पर दंड का अर्थ है किसी को अपशब्द ना बोलो, गाली ना दो। तन पर दंड का अर्थ है भूख प्यास, गर्मी सर्दी को तन पर सहन करने का अभ्यास करो। पुनः विषय वासना को त्यागना और अहंकार को जीत कर क्षमा और विचार के बल से सूरमा बनो। दोहा। जन्म असत और विद पुनः, प्रणय क्षीण और मित्र, ताके हत हंकार हैं, खट विकार संयुक्त। टीका। ऐसे 6 विकारों सहित शरीर को विचार कर उसके अहंकार को त्यागो। जब शरीर का जन्म होता है तो हजारों बिच्छुओं के डंस जैसा इसको कष्ट होता है। पुनः जैसे तर्कस यंत्र में तीर को खींचता है, ऐसे ही यह शरीर माता की योनि में से बाहर निकलकर आता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे अनेक रोग भोगने पड़ते हैं। जब बालक बढ़ने लगता है तो माता पिता को बहुत फिक्र रहता है। जब युवा अवस्था होती है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का बहुत क्लेश होता है। जब शरीर क्षीण होना शुरू हो जाता है तो यह देखकर बहुत कष्ट होता है। जब वृद्धावस्था आती है तो निर्बल, परवशता आदि बहुत ही कष्ट होते हैं। जब मौत आती है तो उस कष्ट का तो कुछ अंत ही नहीं, बहुत ही कष्ट होता है। ऐसे दुखों से भरे शरीर का
जिसका कोई भरोसा नहीं, यह क्षण में समाप्त होने वाला है। अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके अहंकार को त्याग कर सत्संग करो, जिससे कल्याण हो। मूर्ख व्यक्तियों की संगत कभी ना करो, क्योंकि इससे भक्ति की ओर से मन शिथिल हो जाता है। शिष्योवाच, हे भगवन, मैं कौन विद भक्ति करूं हित मोक्ष, जन्मादिक संसार के ताके नासे दोष। टीका, हे सतगुरु जी, भक्ति का क्या स्वरूप है? मैं किस प्रकार की भक्ति करूं जिसके प्रताप से जन्म मृत्यु के दुख निवृत्त हों और मैं मोक्ष को प्राप्त करूं? मुझे कृपा करके समझाओ। श्री गुरुवाच, कवित, भक्ति स्वरूप कहूँ सुनो, निश्चय धार कर, नवे प्रकार की सुभक्ति कहीजिए। सतगुरु वेद वाक धार, चित सुनो नित, श्रवण भक्ति जो परीक्षित कहीजिए। संत गुरु वाक को विचार दृढ़ करो चित, सिमरन भक्त प्रहलाद ज्यों करीजिए। गुण परमात्मा के गुणावाद गहे नित, कीर्तन करी सुभाष लख लीजिए। गुरु के चरण कमल सेव पूज करें नित, भक्त पद सेवन सु लक्ष्मी कहाई है। विधि संयुक्त पूज षोडश प्रकार करें, अर्चना भक्ति सोई प्रिय दिल लाई है। वंदना करत गुरु चरण की, बार बार अक्रूर हूँ, करत सब मान ही गवाई है। सर्व ही सुकाल गुरु आज्ञा सो रहे नर, भक्ति सुदास हनुमान ही कराई है। मित्र सुभाम ना करे जो गुरा साथ, सिख सखा भक्ति सोई अर्जुन मन भाई है। तन मन धन सर्वस गुरु भेंट करे, अर्पण भक्ति सोई बल ही कराई है। ऐसी शुभ साधन सो भक्त ही बतावें, देहि जो कर सो जीव शुद्ध मल जाई है। तज अभिमान करो भक्ति चित दृढ़ कर, तभी पाव मोख तज दोख बंद गाई है। टीका, गुरु जी कहते हैं, ऐ शिष्य, मैं तुझे भक्ति का स्वरूप बताता हूँ, तो सुनकर ऐसी भक्ति कर। पहली स्मरण भक्ति ही सब भक्तियों का मूल कारण है। यह सब प्रकार की भक्ति में व्यापक है। संत गुरुओं के वचन को विचार कर लक्ष्य को दृढ़ करना ही स्मरण भक्ति है। यह भक्ति भक्त प्रहलाद ने की है। गुरु और परमात्मा के गुणों को नित्य प्रति गाना यह कीर्तन भक्ति है। सो यह भक्ति व्यास और सुखदेव जी ने की है। गुरु के चरणों की सेवा और पूजा करना पद सेवन भक्ति है। विधि से संयुक्त 16 प्रकार से गुरु के चरणों की पूजा करना यह अर्चना भक्ति है। गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करना सो वंदना भक्ति है। यह भक्ति अक्रूर ने निरहंकार होकर की है। हर समय सतगुरु के सम्मुख आज्ञा के लिए खड़े रहना दास भक्ति कहलाती है। यह भक्ति हनुमान जी ने की है। सतगुरु में मित्रता की भावना रखना सखा भक्ति कहलाती है। यह भक्ति अर्जुन ने की है। तन मन धन सब कुछ गुरु को अर्पण करना यह समर्पण भक्ति कहलाती है। यह भक्ति राजा बलि ने की है। दोहा, 9 प्रकार की भक्ति यह दीजे तुझे समझाई, निरहंकार हुई चितधर कर उपासना भाई।
टीका। यह 9 प्रकार की 9दा भक्ति तुझको समझा दी है। इस प्रकार तो अहंकार को छोड़कर चित्त में धार कर उपासना कर। शिष्योवाच। दोहा। कौन स्वरूप उपासना, हे गुरु धर्म उदार, कर करुणा समझाइए, करुण सो निश्चय धार। टीका। हे गुरु जी, उपासना का क्या स्वरूप है? आप परम दाता हो, मैं आपका भिक्षुक हूँ, मुझ पर कृपा करके समझाओ, जो मैं भी निश्चय धारण कर उपासना करूं। श्री गुरु वाच। दोहा। मन इंद्रियों को रोक कर निश्चित कर धर ध्यान, ध्यान 4 प्रकार का कीजे अनुभव जान। टीका। हे शिष्य, मन और इंद्रियों को रोककर निश्चल करके ध्यान कर। ध्यान 4 प्रकार का है, यह श्रवण करके ज्ञान प्राप्त कर। शंकर छंद। एक है ब्रह्मांड, दूजो पिंड भाखे वीर, तृतीय रूप ध्यान, चौथे रूपातीत सुधीर, अत सुनोता के रूप सत प्रतीत कीजे चीत, अज्ञान तिमिर विनाश है जिनके हृदय प्रीत। टीका। एक ब्रह्मांड ध्यान है, दूसरे पिंड ध्यान है, तीसरा रूप ध्यान है, चौथा रूपातीत ध्यान है। अब इनके रूप को सुनकर निश्चय कर। यदि तू दृढ़ निश्चय करके प्रीत करेगा तो इससे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। शिशोवाच। दोहा। हे भगवन, यह ध्यान जो 4 बताए आप, भिन्न भिन्न समझाइए, जाते मिटे संताप। टीका। हे सतगुरु जी, यह जो 4 प्रकार का ध्यान आपने बताया है, सो अलग अलग करके बताओ, जिसको सुनकर मेरे मन का क्लेश दूर हो जाए। श्री गुरु वाच। शंकर छंद। पैर जान पाताल, ताके शीस जान आकाश, सूर मम सो नैन है, नहीं कर ही होत प्रकाश, अश्विनी कुमार सो ध्यान है, दृगपाल स्त्रोत बखान, कर्ण हूँ के देव जो ही है ताको जान, अस्त ताको जान पर वक्त रक्त जनाओ नीर, वक्ष स्थल दिशा है 10 उधर उधर सो धीर, वाक ताको वेद वाणी मुख सो अनल बताएं, बीरज ताको मेघमाला जासो सब उपजाएं, जेह केस हैं वनस्पति सब घास रोम विचार, अंत कर्ण सो देव चारो विराट रूप निहार, ऐसे स्वरूप को ध्यान जो सुजान ध्यान विराट, उपदेश दृढ़ कर गहो यह सुनो देहो हृदय गांठ। टीका। अब विराट रूप का निर्णय सुनो। पैर तो विराट रूप भगवान के पाताल हैं और शीश आकाश है। सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र हैं, जिनके कारण सारे जगत में प्रकाश हो रहा है। अश्विनी कुमार नासिका है और दृगपाल कान है। इंद्रियों के देवता उसकी इंद्रियां हैं, जो अस्थियां हैं वे पर्वत हैं, जो जल है वह उसका रक्त है, जो 10 दिशा हैं वे उसके पार्श्व हैं यानी कमर आदि हैं, समुद्र उसका पेट है, जो देव वाक है वह उसके वाक हैं, जो अग्नि है वह उसका मुख है, जो मेघमाला है वह वीर्य है जिससे सब उत्पत्ति होती है, जो वनस्पति वृक्ष आदि हैं वे परमात्मा के बाल हैं, जो घास आदि औषधियां हैं वह उसका रोम है
यानी बाल हैं। जो अंतकरण हैं वे 4 देवते हैं। मन चंद्रमा है, बुद्धि ब्रह्म है, चित्त विष्णु है, अहंकार रुद्र है। ऐसे वह विराट स्वरूप है। यह उपदेश चित्त में धारण कर हृदय में गांठ बांध ले। यह विराट स्वरूप सब व्यापक ईश्वर का है, क्योंकि इसके भीतर ही सब कुछ आता है। इससे भिन्न कुछ भी नहीं। मैं भी उस विराट रूप से न्यारा नहीं हूँ। ऐसे ध्यान करो। बार बार अभ्यास करना ही उपासना है। अब पिंड ध्यान का स्वरूप सुनो। दोहा। मूल नाभि हृदय और कंठ जोसु चारो जान। शंख त्रिपुटी दोही मिल खट चक्कर पहचान। इनको ध्यान जो करत है पिंड ध्यान है सोई। एह विधि करत उपासना योगेश्वर जन जोई। टीका। मूल नाभि हृदय कंठ शंख और 6 चक्र स्थान जीवात्मा के हैं। इनके चेतन स्वरूप का ध्यान करना ही पिंड का ध्यान कहलाता है। मोर मुकुट शंख चक्र गधा पद्म सहित चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति का ध्यान करना ध्यान स्वरूप कहलाता है। निर्गुण निर्विकार निर्लंब निराकार प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करना स्वरूपातीत ध्यान कहलाता है। इस प्रकार 4 प्रकार के ध्यान में एक परमात्मा का ही निश्चय है। दोहा। सूक्ष्म रूप जो बीज में बटको भयो आकार। तैसे सूक्ष्म ब्रह्म में भयो विराट विकार। टीका। जैसे बड़ वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है, वह जल पृथ्वी आदि के संबंध से बड़ा वृक्ष हो जाता है, ऐसे ही माया के संबंध से अद्वैत निर्विकार चेतन ब्रह्म में अनेक पिंड ब्रह्मांड आदि प्रतीत होते हैं। शिष्य व गुरु का प्रश्न व उत्तर। कविता। एक ही अद्वैत में सुभेद ब्रह्म कैसे है। होवे बिंब माही जैसे प्रतिबिंब भेष है। अकरे स्वरूप में अकर्ता भोग तत्र कैसे। स्फटिक मणि माही जीव रक्त को विलास है। एक ही असंग माही संगता को भान कैसे। घटियों के माही जो होत प्रकाश है। निर्विकार रूप में विकार भान कैसे होत। रज्जु माही सर्प जो विकार को चकास है। टीका। हे सतगुरु जी, अद्वैत में द्वैत का भान कैसे होता है। हे शिष्य, जैसे बिंब प्रतिबिंब का वास्तव में कोई भेद नहीं, दर्पण द्वारा ऐसा लगता है। भेद कल्पना है, वास्तव नहीं। ऐसे ही माया के कारण परमात्मा को अपने से अलग समझता है। वह परमात्मा इससे अलग नहीं। हे सतगुरु जी, अकरे स्वरूप में कर्तृत्व भोग तत्र कैसे है। हे शिष्य, स्फटिक मणि में जो लाली आदि प्रतीत होती है, सो स्फटिक मणि की शुद्धता के कारण प्रतीत होती है। स्फटिक में लाली का प्रवेश नहीं होता। स्फटिक मणि तो अपने आप ही शुद्ध है। ऐसे ही शुद्ध साखी चिंतन की शुद्धता करके मन बुद्धि देह इंद्रियों की प्रतिक्रिया से शुद्ध साखी में भासता है। हे सतगुरु जी, आत्मा को असंग कैसे कहते हैं। उसमें देह आदि की संगता से दुख सुख मुझ में है, मैं देह का संगी हूँ, ऐसा मनुष्य कहता है। हे शिष्य, घट में जो आकाश है
सो उस आकाश में जल अन्न की प्रतिक्रिया आकाश के आश्रय होती है। तो आकाश की घट में क्रिया संगता है। घट के होने से आकाश नहीं होता, घट के नाश से आकाश का नाश नहीं होता। आकाश सदा असंग ही है। ऐसे ही शुद्ध चेतन असंग आत्मा में शरीर की संगता प्रतीत होती है। यह कल्पित है, वास्तव नहीं। शरीर के होने से चेतन नहीं हुआ, शरीर के अभाव से चेतन का अभाव नहीं। चेतन सदा ही व्यापक असंग रूप है। हे सतगुरु जी, निर्विकार आत्मा में विकार कैसे है? हे शिष्य, जैसे रस्सी में सांप का विकार होता है, यह रस्सी के अज्ञान से प्रतीत होता है। सो कल्पित प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं। इसी प्रकार प्रतीत मात्र से रस्सी विषय युक्त नहीं हुई। रस्सी का स्वरूप सांप आदि विकारों से रहित है। ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से शरीर के धर्म कर्म करना, भोग भोगना और जन्म लेना, बड़ा होना, वृद्ध होना, क्षीण होना, मरना, सब विकार प्रतीत रूप आत्मा की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। आत्मा सब विकारों से रहित है। तो ऐसे आत्मा स्वरूप को परमात्मा से अभेद निश्चय करके अपनी उपासना कर और कह, हे परमात्मा, तू ही तू है, मैं कुछ नहीं। जब मैं आपके स्वरूप से अज्ञात था, तब मैं आपको अलग मानता था। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तू ही तू है, तू ही तू है, तुझसे अलग कुछ भी नहीं। ऐसे ही उपासना कर अपने आप को कल्याण रूपी जान ले। शिष्योवाच, दोहा। बारंबार प्रणाम मम श्री गुरु दीन दयाल, भेद ब्रह्म नास्यो सभी, अब मैं भयो निहाल। टीका। हे सतगुरु जी, आपके चरणों को हृदय में धार कर मेरी बारंबार दंडवत वंदना है। नाना प्रकार का जो भेद व भ्रम मेरे हृदय में था, वह आपने मुझ दीन पर दया करके दूर कर दिया। अब मैं निहाल हुआ हूँ। दोहा। संतुष्ट भयो संशय गयो, देहो आज्ञा गुरुदेव, जो कृपा हुई रावरी, करूं सोई मैं सेव। हे भगवान, मेरा संशय अब दूर हो गया है। मैं आपकी कृपा से बहुत आनंदित हुआ हूँ। आप आज्ञा दो, मैं आपकी कुछ सेवा करूं। श्री गुरु वाक। दोहा। जे कछु शंका नाही, तब सरे सभी तुम काज, भक्ति करो घर जाई के, करो अपना राज। टीका। गुरु जी कहते हैं, हे राजन, यदि तुमको अब कोई संदेह नहीं रहा, तो घर में जाकर भक्ति करो और अपना राज करो। राजोवाच। दोहा। राज करन की विधि, प्रभु मो प्रति कहो सुनाई, जैसे करना राज का, सफल हुए मुन राई। टीका। हे भगवान, मुझे राज करना किस प्रकार है, मुझे समझाओ, जिससे मेरा राज करना सफल हो, मुझे कोई दोष ना लगे। शंकर छंद। गुरुवाच। उठ प्रातः मात सुतात, पद प्रणाम करियो नित, शुद्ध कर सु तन स्नान कर, धर ध्यान विष्णु प्रीत, पुनः कर दान सुमान तज, कर भिक्षुक सम्मान, फेर सुनी वेद पुराण की, सुकथा अपने कान, तज झूठ दृढ़ कर सच को, तज सुरापान सनेम, संतों का संग तुम नित करो, कर चित सुप्रेम, परदारा को निज मात सम, तुम जान राखी सील,
मंद कर्म त्याग कर शुभ कर्म करो दलील। राज अंश सुग्रहण कर कछु दई दुखिया जान। सुखी देखना दंडवत करना कीजियो सम्मान। नीच नर की प्रीत तज कुल धर्म तजियो नाही। लोभ जो पर वस्तु आदि त्याग दियो ताही। संपदा जे बंधे घर तिस देख करी ना मान। न्याय जो है नर नार देख सो करी वेद पुराण। पर पीर को कर दूर सूर सु अर्जुन पर होई। क्रूर कपटी मंत्री जो है दूर करियो सोई। ज्यों जति का जत दूर होए कर सो तिरंग संग सो तिरिया संग। निखेद की मत नष्ट जैसे करत है अनंग। पाप गंगा रहित ज्यों धन जप करत विनाश। जैसे जन्म कपूत कोई करत है कुल नाश। सपूत ते ज्यों दरिद्र नासे लोभ कर गुण नाश। विद्या ते हीन ब्राह्मण मान भंग उदास। देखे बिन ज्यों उजड़े खेती संशय संत न संग। दुराचार सो मंत्री ते मिले राज होवत भंग। टीका। प्रातः काल उठकर माता पिता के चरणों में नित्य प्रति नमस्कार करना। फिर जल से स्नान करके शरीर को शुद्ध करना। फिर समाधि लगाकर परमात्मा का ध्यान करना। फिर अभिमान को त्याग कर भिक्षुओं को आदर के साथ कुछ दान करना। फिर वेद पुराण की कथा सुनना। झूठ को त्याग कर सच को दृढ़ करना। शराब ना पीना। प्रेम से संतों की संगति करना। पराई स्त्री को अपनी माता समान जानना। शील धर्म का पालन करना। अशुभ कर्म त्याग कर शुभ कर्मों से प्रीत करना। राज अंश को ग्रहण करना। दुखी को कुछ देकर सुखी करना। किसी को सुखी देखकर उसको दंड ना देना। नीच से प्रीत ना करना। नीच कौन है हे राजन? निंदक जो संतों की निंदा करे। कृतघ्न जो किए हुए काम को नहीं जानता। जो चुगली करता है, जो धार्मिक व्यक्ति की बुराई करता है। पराया काम बिगाड़कर अपना संवारता है। जिसमें क्रोध अधिक है, ये सब नीच हैं, इनकी संगत ना करना। अपने कुल का धर्म ना त्यागना। पराये धन का लोभ ना करना। घर की विभूति देखकर मान ना करना। उस देवनहार को जानकर आनंदित होना। वेद पुराण के अनुसार न्याय करना। पराया दुख दूर करना। वैरियों पर शूरमा होना। कपटी मंत्री को राज से निकाल देना। क्योंकि जैसे स्त्री के संग से सब सत दूर हो जाता है, जैसे काम की भावना से वैराग दूर हो जाता है, जैसे गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, जैसे जुए से धन नाश होता है, जैसे कुपुत्र से कुल का नाश होता है, जैसे लोभ करने से शुभ गुणों का नाश होता है, जैसे विद्या से हीन ब्राह्मण का मान दूर होता है, जैसे देखभाल ना करने से खेती नाश हो जाती है, जैसे संतों की संगत से संशयों का नाश हो जाता है, ऐसे ही दुराचारी मंत्री से राज का नाश होता है। इसलिए दुराचारी मंत्री को निकाल देना। दोहा। हे भगवन देह आज्ञा करो, धनादि सेव, रिद्धि सिद्धि के हो पति, विष्णु स्वरूप अभेद। टीका। हे सतगुरु जी, मुझ पर दया करके आज्ञा दीजिए कि मैं कुछ धन आदि से आपकी सेवा करूं। महाराज, आप तो स्वयं रिद्धि सिद्धि के मालिक हो, परमात्मा स्वरूप हो।
आपकी माया का मर्म नहीं कोई जान सकता। फिर भी मैं आपका सेवक हूँ, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। श्री गुरुवाच दोहा। मुझको कछु इच्छा नहीं, भिक्षुक दीनो दान, निज घर जाकर भक्ति करें, जिस हो तुम्हारा कल्याण। टीका। हे शिष्य, मुझे धन आदि की कुछ जरूरत नहीं, राम नाम के बिना कुछ नहीं चाहिए। मेरा धन एक राम नाम है। धन का दान भिक्षुकों को देना, अपने घर में जाकर भक्ति करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। सवैया। तब होते यार दंडवत करी, नृप श्री गुरु चरण सरोजन माही। तब गुरु सिर हाथ धारियो, पुनः स्वाति स्वाति कहियो, मुख माही। गुरु चरणन ध्यान खामोश भयो, तन की मन की तिन की नहीं रही शुद्ध। गुरु पकड़ी उठाई लियो बुझाते, तुम चंद्र प्रताप जाओ घर माही। टीका। तब राजा ने तैयार होकर गुरु महाराज के चरणों में दंडवत वंदना की। तब गुरु जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जीते रहो, कल्याण हो, कल्याण हो। राजा गुरु के चरणों का ध्यान धरकर खामोश पड़ा रहा, तन मन की खबर नहीं रही। तब गुरु ने भुजा पकड़कर उठा लिया और कहा, हे चंद्र, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा जन्म सफल हो गया है। उस राजा का नाम चंद्र प्रताप था। दोहा। गुरु आज्ञा ले चल पड़े, आए राज द्वार, तख्त बहे आए आपने, सब ही दोख विसार। टीका। तब राजा गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर वहां से चलकर अपने राजद्वार आया और राज सिंहासन पर आ बैठा। गुरु जी की कृपा से जन्म मृत्यु के सब दुखों को दूर करके राज करने लगा। दोहा। गुरु दीनो उपदेश जो, कर निश्चय मन माही, भक्ति भाव दृढ़ प्रेम, हर प्रजा सुखी बसाही। टीका। गुरु जी ने जो शिक्षा दी थी, उसने मन में दृढ़ करके निश्चय कर हरि की भक्ति करने लगा। उसकी प्रजा आनंद और सुख के साथ रहने लगी। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण भक्ति कांड नामो राजा चंद्र प्रताप उपदेश कृते सप्तमो अध्याय। जो बोले सो निरपय। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।